Welcome in B part of 6th lecture. In A part we started our sharp pit method and I solved one question there. In today's lecture we will discuss the important questions which are asked in examinations and solve two of them here. These are the list of 8 questions which are asked in BTech and BSc syllabus. The first question I solved in lecture 6th part A. प्रीवियस लेक्चर जब हमने किया था तो उसमें मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था एंड इन टुडे लेक्चर आई विल ट्राई टू सॉल्व सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन एंड दिस इज सॉल्व्ड इन लेक्चर 6 of partial differential equations in part B and the fourth and fifth question I will solve in C part and this one is in D part. ठीक है, तो let us start your second questions. Z square is equal to PQ XY and this is Z square and P and Q are multiplied, so this is non-linear equations and here are the first order derivative. ठीक है, और यहाँ कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल है 2, तो वी कैन अप्लाई द शार्पिट मेथड हियर. अनदर वे भी है इसको सॉल्व करने का, बट अभी किस क्वेश्चन पूछा गया है कि सॉल्व दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय शार्पिट मेथड्स. ठीक है, तो हियर जेड स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू एक्स वाई. तो फर्स्ट आई विल राइट द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ एफ ऑफ function of x, y, z, p and q. So I am writing this equation 1 as this form. I am taking this on the left hand side. So this gives z square is equal to p q x y equal to 0. ठीक है, तो now comparing करेंगे तो my function of x, y, z, p q is equal to z square minus p q x y. ठीक है, देखो इसको अगर आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, दिस इज z square माइनस पी क्यू एक्स वाई इक्वल टू 0. और मैंने आपको जब वर्किंग सिखाई थी तो उसमें कहा था कि एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी एंड क्यू इक्वल टू क्या लिखना होता है 0. तो अगर इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करो तो आई ऑब्टेन दिस वन. ठीक है, तो ये मेरा एक फंक्शन मुझे मिल गया. सेकेंड स्टेप मैंने क्या कहा था, आई सेड कि इनके पार्शियल डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड पी क्यू. ठीक है, तो फर्स्ट आई एम डिफरेंशिएटिंग दिस star with respect to x. तो when you differentiate with respect to x, your left hand side is curly f by curly x equal to this gives 0. Here is p q y is constant, so minus p q y s is and derivative of x is 1. Now partially differentiate with respect to y. तो curly f by curly y equal to this gives 0 minus p q y के साथ कर रहे हो ना, तो x एस्टिस और y का डेरिवेटिव क्या आएगा 1. ठीक है, देन डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू z. तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगी आपकी, कर्ली एफ बाई कर्ली z इज इक्वल टू, देखो z स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या लिखोगे आप 2z. ठीक है, और ये टर्म क्या हो जाएगी 0. सिमिलरली पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू p, तो दिस इज 0 माइनस ये टर्म आ जाएगी p के साथ, तो p का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो आई गोट हियर माइनस क्यू एक्स वाई एंड डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू q. कर्ली एफ बाई कर्ली q आई रोट इट हियर इज इक्वल टू, अब इसके q के साथ करने तो जेड स्क्वायर का 0 हो जाएगा, तो माइनस पी एक्स वाई दिस वन. ओके, फिर उसके बाद तीसरा स्टेप क्या था, शार्पिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर क्या थी, पहले आपने लिखा था डी एक्स बाय माइनस कर्ली एफ बाई कर्ली पी इज इक्वल टू डी वाई बाई माइनस कर्ली एफ बाई कर्ली क्यू इज इक्वल टू डी जेड बाई माइनस पी कर्ली एफ बाई कर्ली पी माइनस क्यू कर्ली एफ बाई कर्ली क्यू इज इक्वल टू डी ऑफ पी अपॉन कर्ली एफ बाई कर्ली एक्स प्लस कर्ली एफ बाई कर्ली जेड इंटू कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स, वो क्या होता है पी. एंड डी क्यू इज इक्वल टू कर्ली एफ बाई कर्ली वाई फिर कर्ली एफ बाई कर्ली जेड इंटू में कर्ली जेड बाई कर्ली वाई एंड कर्ली जेड बाई कर्ली वाई क्यू होता है, इसलिए यहाँ पर क्यू आ गया था. ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, एक फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड फाइंड आउट करना है, दैट इज 5. सो दीज रेशियोज आर इक्वल टू डी 5 बाई 0. ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपके पास एक इक्वेशन 1 है, ठीक, और ये आपके पास सब्सिडरी इक्वेशंस ऑक्सिलरी इक्वेशंस हैं, इनको यूज़ करके यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू
सच दैट आपके पास इसका कंप्लीट इंटीग्रल आ जाएगा। और पुट कहाँ करना होता है, डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। ठीक है, तो पुट ऑल द वैल्यूज यू कैलकुलेटेड हियर एट रिस्पेक्टिव प्लेस। तो देखो यहाँ क्या बनेगा, डी एक्स बाई करली एफ बाई करली पी, वो आपकी वैल्यू ये थी, एंड माइनस का साइन है साथ में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो आई गॉट हियर क्यू एक्स वाई इज इक्वल टू, देखो यहाँ क्या है, माइनस करली एफ बाई करली क्यू, करली एफ बाई करली क्यू इज दिस वन, माइनस पी एक्स वाई। ठीक है, एंड ये वैल्यू क्या है, माइनस से मल्टीप्लाई, तो आई गॉट हियर पी एक्स वाई। फिर यहाँ पे पुट करो, देखो माइनस का पी, करली एफ बाई करली पी, करली एफ बाई करली पी, इट्स वैल्यू इज माइनस क्यू एक्स वाई। तो पी के साथ माइनस क्यू एक्स वाई करोगे तो पी क्यू एक्स वाई, एंड माइनस क्यू एंड करली एफ बाई करली क्यू, करली एफ बाई करली क्यू क्या कितना है आपका, माइनस का पी एक्स वाई। तो ये वैल्यू पुट करोगे तो यू गॉट पी क्यू एक्स वाई। ऐसे ही ये और ये वैल्यूज भी पुट करो, देखो आंसर क्या बनता है आपका। नाउ आई एम यूजिंग पेयरिंग ऑफ दीज रेशियोज। देखो आपका क्वेश्चन क्या है, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू एक्स वाई है ना, तो पी एक्स क्यू वाई कर सकते हो ना आप। जैसे लास्ट फर्स्ट क्वेश्चन में था पी स्क्वायर एक्स था, तो उसमें हमने क्या यूज़ किया था, पी स्क्वायर डी एक्स एंड दिस वन। तो यहाँ मैं इसका पेयरिंग बनाने वाली हूँ, यानी कि मैं यहाँ कहूँगी पी डी एक्स एंड एक्स टी ऑफ पी। ठीक है, अब डी एक्स देखो, यहाँ आपका डी एक्स क्या है, ये वाला है, मैं पी से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो लोअर टर्म में क्या आएगा, पी क्यू एक्स वाई है ना, प्लस एक्स एंड डी पी, डी पी आपका ये वाली टर्म है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पी क्यू वाई प्लस 2z ऑफ पी। मैं देख रही हूँ रफ करके कि क्या आंसर आ रहा है मेरा। तो ऊपर वाला तो देखो डी ओ पी एक्स है, फर्स्ट फंक्शन एज टी, सेकेंड का डिफरेंशियल प्लस सेकेंड एज टी फर्स्ट का डिफरेंशियल। क्या नीचे भी पी एक्स बन पाएगा अपना, देखो ये एक्स है, ये तो इससे कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा, माइनस का 2z पी एक्स। ठीक है, बन रहा है देखो पी एक्स, अगर वहाँ जेड दूसरे रेशियो में भी आ जाए तो आप इसे कैंसिल कर देंगे। ऐसे ही ना इसका भी करके देखते हैं। आई एम सेइंग क्यू डी वाई प्लस वाई डी क्यू, अब वो रेशियोज है ना, तो आपके पास देखो ये पड़े हैं रेशियोज, तो यहाँ क्यू रखो, डी वाई के नीचे कौन है, पी एक्स वाई, तो यहाँ पी एक्स वाई लिखो। ठीक है, यहाँ वाई, यहाँ डी क्यू का रेशियो ये वाला है, तो यू पुट है पी क्यू एक्स प्लस 2z क्यू। देखो अब वो टर्म तो आप लिख सकते हो, दिस इज टोटल डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल दैट इज क्यू ऑफ वाई। ठीक है, लोअर टर्म में देखो ये इससे कैंसिल आउट होगा, तो ये क्या मिला आपको, 2z क्यू ऑफ वाई। अब क्यू वाई इकट्ठा ये रहा, ये इसका डिफरेंशियल है 2z ये रहा आपके पास है ना, तो यानी कि यहाँ ये यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसे कैसे लिखा है, आई रोट इट हियर इन दिस वे, कि मैंने यहाँ पे दोनों तरफ क्या किया, पी डी एक्स प्लस एक्स डी पी, लोअर टर्म नीचे लिख दी, क्यू वाई प्लस वाई डी क्यू, लोअर टर्म नीचे रखी। अब ये मैंने सेपरेटली सॉल्व करके दिखा दिया, तो ये सॉल्व करके क्या मिला आपको, 2z एक्स पी, इधर सॉल्व करके नीचे लोअर टर्म में क्या मिला, 2z वाई क्यू, ऊपर डिफरेंशियल ऑफ पी एक्स, इधर ऊपर डिफरेंशियल ऑफ क्यू वाई। ठीक है ना, तो इन दोनों टर्म में आप 2z दोनों तरफ कैंसिल कर दीजिए, तो आपका आंसर क्या बनेगा, टोटल डिफरेंशियल ऑफ पी एक्स, लोअर टर्म में क्या मिला आपको, एक्स पी इज इक्वल टू टोटल डिफरेंशियल ऑफ क्यू वाई एंड लोअर टर्म में क्यू वाई। ये सब क्यों कर रहे हैं, ताकि आप इंटीग्रेट कर पाएँ। तो नाउ टेक इंटीग्रेशन बोथ साइड, नीचे वाले का ऊपर डिफरेंशियल है, तो यू कैन राइट लोगरिथम ऑफ एक्स पी, सेम रूल यहाँ लगेगा, लोगरिथम ऑफ क्यू वाई। ठीक है, और यहाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मैंने ऐड कर दिया log ऑफ ए। नाउ log m, या तो इसको इधर ले आओ, तो ये क्या बनेगा, अगर आप इसे इधर लेके आते हैं, दिस गिव्स log ऑफ एक्स पी माइनस log ऑफ क्यू वाई इज इक्वल टू log ऑफ ए। एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि log m माइनस log n
किसके बराबर होता है, log m by n, where m is this, तो इट गिव्स यू, इसके बाद सपोज आपने ये लिखा है इसमें xp by yq इज इक्वल टू log of a. नाउ टेक एंटी लॉग बोथ साइड्स. जब आप इसमें एंटी लॉग लेंगे तो log से log कैंसिल आउट कर दोगे, तो बचेगा क्या आपका xp by qy इक्वल टू a. मेरा ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे p एंड q की वैल्यूज फाइंड आउट करना और एक एक्सप्रेशन निकाल देना. देखो ये मेरा फंक्शन आ गया, बट यहाँ पे अभी a भी पड़ा है ना, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. तो आप इसे नंबर 2 कर दीजिए, पहला तो ऊपर ना. यहाँ से q की वैल्यू निकालो, तो q कितना आ गया आपका, ये लोअर टर्म ये डिवाइड में जाएगा तो a y एक्स पी. आप यहाँ से ये भी कह सकते हैं q y की वैल्यू कितनी है आपकी, एक्स पी बाई ए. ये वैल्यू भी आपके पास है अभी यहाँ. अब इस एक्सप्रेशन को जो आपने इन रेशियोज को ऑक्सिलरी इक्वेशन से यूज़ करके निकाला है, इसे इक्वेशन 1 में पुट करो एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ p इन टर्म ऑफ x, y एंड z. तो पुट कर दीजिए. व्हाट इज माई वन इक्वेशन, वन इक्वेशन इज z स्क्वायर इक्वल टू p q x y, है ना, यही था ना. तो आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ q हियर. तो व्हाट इज माई q, xp बाई ए वाई. ये पुट कर दिया यहाँ से. अब देखो ये p ये तो दे देगा p स्क्वायर, ये x x स्क्वायर एंड दिस y टू y कैंसल ओनली a. तो फ्रॉम हेयर कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ p. तो ये a लोअर टर्म है, ये यहाँ चला जाएगा, ये x स्क्वायर है डिवाइड हो जाएगा, देन स्क्वायर रूट लोगे तो अंडर रूट a z बाय x. ठीक है. अब p की वैल्यू ये आ गई आपकी, q आपके पास ये था, तो ये p की वैल्यू यहाँ पुट कर दो. तो इसे इक्वेशन नंबर 3 को पुट इन 3. तो q इज इक्वल टू, देखो x था ए वाई एज इट इज, और इन प्लेस ऑफ p यू आर पुटिंग अंडर रूट ए जेड बाई एक्स. अब यहाँ कुछ कैंसिल होते तो कैंसिल करो. ठीक है, ये a था, ये अंडर रूट ए है, तो सॉल्व करोगे तो अंडर रूट ए मिलेगा, x टू x कैंसिल एंड दिस अबो टर्म इज z एंड दिस y एज इट इज. तो माई q इज इक्वल टू z बाई अंडर रूट ए वाई एंड माई p इज इक्वल टू अंडर रूट z under root a into z by x. Now use this p and q value in the expression this one. यही था ना कल जब स्टेप्स किए थे चारपेट मेथड के, कि इन दोनों इक्वेशंस में p और q निकाल के आपको dz इज इक्वल टू पी डी एक्स क्यू डी वाई में पुट करना है. ठीक है. आप यहाँ से कौन सा सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे, कंप्लीट इंटीग्रल, जिसके अंदर उतने ही कांस्टेंट जितने के आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ओके, नाउ पुट p वैल्यू एंड q वैल्यू यू कैलकुलेटेड हियर. तो इट लेफ्ट हैंड साइड इज dz. p की वैल्यू क्या है आपकी, माई p इज इक्वल टू अंडर रूट a z बाई एक्स. तो आई रोट इट हियर इंटू डी एक्स प्लस दिस इज द वैल्यू ऑफ q आई कैलकुलेटेड हियर. दिस q इज वट, z ओवर अंडर रूट ऑफ a y डी वाई. अब ऐसा कीजिए, take this z outside and divide on the left hand side. So I obtained here dz by z is equal to under root a dx by x plus ये तो outside चला गया under root a as it is and this is dy by y. Now separation variable है, आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो. तो टेक इंटीग्रेशन बोथ साइड. तो यहाँ इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, log of z is equal to this constant as it is, this gives log of x plus 1 by under root a log of y. ठीक है. प्लस में हम क्या कर रहे हैं, आई एम एडिंग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सो इट्स नेम इज log of b. अब देखिए यहाँ तो आगे है, तो एक फॉर्मूला आपको आता होगा m log n किसके बराबर होता है, दिस गिव्स log of n की पावर m. तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ अप्लाई करना है. तो दिस इज माई m, तो ये पावर में यहाँ चला जाएगा, तो दिस गिव्स log of x की पावर अंडर रूट ए एंड यहाँ पे 1 बाय अंडर रूट ए, तो ये क्या देगा, log y की पावर, ये पावर 1 बाय अंडर रूट ए चला जाएगा. ठीक है. अब देखो log m प्लस log n प्लस log n तो किसके बराबर होता है,
log इंटू m इंटू n इंटू l, तो सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फिर log यहाँ भी है यहाँ भी है, टेक एंटी लॉग, तो आई ऑब्टेन z इज इक्वल टू दिस b x की पावर अंडर रूट ए y की पावर 1/√a। ठीक है, अब आपकी चॉइस है, आप कांस्टेंट में क्या कह सकते हो, यू कैन रिप्लेस अंडर रूट ए बाय न्यू कांस्टेंट c। ठीक है, तो c में रिप्लेस करोगे तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z, तो आपका z बन जाएगा z इज इक्वल टू b x की पावर c y की पावर 1/c। ठीक है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड solution for the given problem. Let us take second question. So the third question is solve by Charpit method 2z plus p square plus qy plus 2y square equal to 0, and it is the most important question. ये सबसे ज़्यादा पूछा गया है आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप, ये तो गिवन इक्वल टू 0, तो लेफ्ट हैंड साइड यूर एफ एक्स वाई जेड पी क्यू से कंपेयर करना है। ठीक है, तो ये जो आपका ये टर्म है दिस इज माई एफ। अब मुझे क्या करना है, पहला स्टेप पार्शियल डेरिवेटिव निकालने हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड पी एंड क्यू। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ तो एक्स की टर्म ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या आएगा, डेरिवेटिव 0। ठीक है, देन कर्ली एफ बाई कर्ली वाई, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई 0, दिस इज 0, हेयर आई ऑब्टेन क्यू and 4y, so curly f by curly y is equal to q plus 4y। ठीक है, फिर कॉमा curly f by curly of z, यहाँ से आपको क्या मिलेगा 2, और बाकी आपका z है नहीं तो आंसर ओनली 2। देन curly f by curly p, partially differentiate this with respect to p, this is 0, it gives 2p, this is 0 and it is also 0, so the partial derivative of f with respect to p is equal to 2p. Then differentiate this with respect to q। ठीक है, तो कर्ली एफ बाई कर्ली क्यू क्या बनेगा, एक्चुअली में आप क्या कर रहे हो, यू आर फर्स्ट राइटिंग f इज इक्वल टू 2z प्लस पी स्क्वेयर प्लस क्यू वाई प्लस 2y स्क्वेयर। ठीक है, फिर इसे डिफरेंशिएट करके आपकी सभी वैल्यूज आ रही हैं, तो कर्ली एफ बाई कर्ली ऑफ क्यू, ये वैल्यू क्या बनेगी आपकी, दिस गिव्स 0 0, इट गिव्स यू y एंड दिस इज 0, तो आई ऑब्टेन हियर कर्ली एफ बाई कर्ली क्यू इक्वल टू y। नाउ द शार्पिट, कहीं चारपिट भी बोलते हैं, तो चारपिट्स सब्सिडरी इक्वेशंस आर, क्या था देखो, यहाँ था आपका dx बाई then dy by, then dz by, then dp by and dq by, and the last is d phi, जो फंक्शन आपको फाइंड आउट करना है दैट इज 0। ठीक है, तो पहली टर्म में क्या था, dx बाई माइनस कर्ली एफ बाई कर्ली ऑफ p, y में क्या था माइनस एफ बाई कर्ली ऑफ q। ठीक है, एंड डी जेड में क्या था आपका माइनस का p कर्ली एफ बाई कर्ली ऑफ p माइनस q कर्ली एफ बाई कर्ली ऑफ q, देन डी पी था, तो इसमें विद रिस्पेक्ट टू x, तो यानी कि कर्ली एफ बाई कर्ली ऑफ x प्लस कर्ली एफ बाई कर्ली ऑफ z, फिर z का x के साथ करते हैं तो वो p आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही q वाले में क्या करना होता है, बस इसमें x के साथ है तो इसमें y के साथ करोगे, तो आंसर क्या बनेगा आपका, यहाँ था कर्ली एफ बाई कर्ली y कर्ली एफ बाई कर्ली z और दिस गिव्स q। ठीक है, तो दीज आर द सब्सिडरी इक्वेशंस फॉर योर शार्पिट मेथड। नाउ पुट द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज। देखिए यू ऑलरेडी कैलकुलेटेड द कर्ली एफ बाई कर्ली ऑफ p, what is the value of curly f by curly p, it's 2p है ना। when you put this value in the subsidiary equation, तो यहाँ dx माइनस, तो ये माइनस पहले ही है and its value is 2p, so it becomes minus 2p equal to dy and its value is y, माइनस का साइन आपके फॉर्मूले में, इक्वल टू dz, दिस इज माइनस p
and curly f by curly p. This is 2p. 2p and 2p is minus 2p square. फिर माइनस का q, curly f by curly q is y. So I am taking the minus outside here. The resultant is this, and dp curly f by curly x, its value is 0. तो ये टर्म तो आएगी नहीं. curly f by curly z, its value is 2. So this is 2 and p is here. Similarly यहाँ देखो curly f by curly y, it's q plus 4y. This is q plus 4y and curly f by curly z is 2q. 2q और q कितना बनेगा? It gives 3q. ठीक है. अब आपने क्या करना है, अभी तक जो क्वेश्चन आप कर रहे थे उसमें तो मल्टीप्लायर सा यूज़ कर रहे थे, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ अगर कोई दो रेशियो आप लें एंड यू आर एबल टू फाइंड p इन टर्म ऑफ x, तो दैट इज सफिशिएंट फॉर मी हियर. हियर द फर्स्ट रेशियो इज दिस, सेकेंड इज दिस, थर्ड इज दिस, and its fourth and its fifth. I am taking first and the fourth. देखो इसमें भी 2p है, इसमें भी 2p है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे. इंटीग्रेशन इज पॉसिबल फॉर मी. सो dx बाई माइनस 2p इज इक्वल टू dp बाई 2p. तो 2p कैंसिल कर दीजिए. ठीक है, तो दोनों तो 2p किया, तो ये माइनस का, तो आई एम टेकिंग दिस माइनस साइन ऑन दिस साइड. तो dx इज इक्वल टू माइनस p. You can write dp is equal to minus x. It's your choice. ठीक है. Now integrate both sides. तो p is equal to, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस का x, और यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन a ले लिया. ठीक है. तो here I am able to calculate p as x minus of minus x plus a. आप इसको a minus x भी लिख सकते हैं और minus x plus a भी कह सकते हैं. ठीक है. अब मुझे क्या करना है, p तो मुझे मिल गया. अब मेरा ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर q फाइंड आउट करना. तो ये एक्सप्रेशन आप यूज़ करेंगे इन इक्वेशन 1 के अंदर. ठीक है. तो 1 क्या है आपकी, 2z प्लस पी स्क्र प्लस क्यू वाई प्लस 2y स्क्र इक्वल टू 0. तो पुट p इक्वल टू माइनस एक्स प्लस ए इन इक्वेशन फर्स्ट. सो इक्वेशन 1 क्या है आपकी, इक्वेशन 1 है आपकी 2z प्लस पी स्क्र प्लस क्यू वाई प्लस 2y स्क्र इक्वल टू 0. नाउ यूज दिस p इन दिस इक्वेशन. तो इट गिव्स 2z प्लस a माइनस एक्स का होल स्क्र प्लस क्यू वाई प्लस 2y स्क्र इक्वल टू 0. इज it feasible to calculate me q here? Yes, I can calculate q. So q is what? You can take this on this side. So 2z minus a minus x का whole square to y square. So value of q is equal to, your minus is outside ना, 2z plus a minus x का square 2y स्क्र एंड इट इज़ 1 by y. ठीक है. तो इक्वेशन इसको कहो कि 2 है ये, और ये इक्वेशन ले लीजिए 3. अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था आपका, आपको पुट करना है p एंड q इन द एक्सप्रेशन dz इक्वल टू p dx प्लस q dy. ठीक है. तो ये क्या देगा आपको, द वैल्यू ऑफ p इज a माइनस ऑफ x d ऑफ x एंड द वैल्यू ऑफ q इज वेरी लेंथी. सो दिस इज 1 by y. माइनस आउटसाइड है, मैंने प्लस लगा दिया, तो इस माइनस को अंदर ले लो. ठीक है. एक्चुअली मैंने यहाँ प्लस लिख दिया इसलिए अंदर ले रही हूँ, ले सकते हैं ऐसे, अंदर माइनस और ये आपका a माइनस एक्स का होल स्क्वायर. तो यहाँ पे आप ब्रैकेट करली कर लीजिए एंड माइनस का 2y स्क्वायर एंड दिस dy इज हियर. नाउ तो बस आपको इंटीग्रेशन करना, एक कांस्टेंट ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है और इसको इंटीग्रेट करके सेकंड कांस्टेंट कैलकुलेट करना. ठीक है. अब यहाँ हम ये टेक्निक लगाएंगे, टोटल डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल.
ताकि इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, u आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो dz तो एज इज लिख दोगे, इसमें तो कुछ चेंज नहीं कर सकते। ये एक्सप्रेशन x का x के साथ ही है, तो ये इंटीग्रेशन पॉसिबल है, तो इसको इसके साथ ही रखेंगे। इसे खोल दीजिए, तो हेयर आई ऑब्टेन्ड, देखो -2z है लेकिन बाहर कौन है, dy है, तो इट गिव्स मी 2z बाई वाई, एंड साथ में आएगा डिफरेंशियल dy। यहाँ आपको मिलेगा माइनस a माइनस, ये a है, 9 मत समझना इसे, a माइनस एक्स का स्क्वायर, और बाय में आपका y है, एंड दिस इज आल्सो dy, एंड हियर जो व्हेन दिस y मल्टीप्लाई दिस, तो आई ऑब्टेन 2y एंड d ऑफ y। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये तो यहाँ ठीक है, ये टर्म यहाँ ले जाओ, तो यहाँ मुझे dz, आई एम टेकिंग दिस टर्म ऑन दिस साइड, सो दिस गिव्स प्लस 2z dy अपॉन यहाँ है y, एंड आई एम आल्सो टेकिंग दिस टर्म, तो इसको भी यहीं रख लेते हैं, ये dy है बट इसके साथ x है। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशियल, तो dy इज हियर a माइनस एक्स, ये माइनस एक्स है, ये y है, y का डेरिवेटिव है, तो मैं इसे इसके साथ लिख रही हूँ, देखो ax, आई एम राइटिंग दिस इज dx, एंड हियर a माइनस ऑफ x का होल स्क्वायर, एंड दिस इज dy, एंड हेयर इज y, एंड ये हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा नहीं, रीज़न बीइंग यहाँ 2y है और इसका डिफरेंशियल इंटीग्रेशन पॉसिबल है, तो 2y d ऑफ y। अब यहाँ देखो, यहाँ प्लस का साइन है बट यहाँ y है। ठीक है, यहाँ y होना चाहिए, यहाँ जेड स्क्वायर है, तो आई कैन मल्टीप्लाई दिस बाय y। सो मैंने क्या किया, आई एम टेकिंग द एलसीएम हियर, तो y इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, y dz प्लस का 2z dy, और डिवाइड बाय क्या हो गया 5। आई एम टेकिंग दिस टर्म ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो दिस माइनस साइन प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, तो a माइनस एक्स का स्क्वायर dy, और लोअर में इसके y है। आई एम टेकिंग दिस होल टर्म इज आल्सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो दिस गिव्स माइनस a माइनस एक्स dx, एंड दिस इज माइनस हेयर, तो एक सिंगल टर्म क्या रखना, इसको भी मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिया, और इक्वल टू क्या हो गया 0। ठीक है, अभी भी देखो, ये तो इंटीग्रेशन पॉसिबल है बट इन दोनों में प्रॉब्लम है। यहाँ देखिए, यहाँ 2 है और यहाँ डिफरेंशियल किसका है, y का है, तो यानी कि 2y होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 2 है नहीं, मतलब y नहीं है, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं होल टर्म को y से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो देखो, यहाँ y करेंगे अगर मल्टीप्लाई, तो इट गिव्स यू y स्क्वायर dz प्लस z एज इट इज 2y dy। अपनी कन्वींस के लिए मैंने इसको y से मल्टीप्लाई कर दिया, किया है तो डिवाइड भी करना होगा। ठीक है, यहाँ देखो, इस क्वेश्चन में a माइनस एक्स का स्क्वायर है, dy है, पहले तो इस y को यहाँ एलसीएम लो, तो ये क्या बनेगा आपका, ये माइनस है ना यहाँ पे, तो a माइनस एक्स एलसीएम जाएगा तो dx, और ये y ही रख दिया मैंने, और लोअर टर्म में यहाँ क्या हो गया, यहाँ सिंपल y, और ये टर्म एज इज 2y dy इक्वल टू 0। अब यहाँ तो पॉसिबिलिटी बन रही है, देखो यहाँ प्लस का साइन है, तो फर्स्ट डिफरेंशियल एज इज, दूसरे का डिफरेंशियल, दूसरा एज इज पहले का डिफरेंशियल, तो अबो टर्म है क्या, ये अबो टर्म इस क्वेश्चन में y स्क्वायर z है, और नीचे कौन है इसका y स्क्वायर। ठीक है, अब ये रहेगा यहाँ पे। अब यहाँ इस एक्सप्रेशन में देखो आप, यहाँ y है ना, यहाँ dy है। ठीक है, ये a माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 2 आना चाहिए। तो अपना डिफरेंशियल बनाने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, आई एम मल्टीप्लाइंग होल टर्म अबो बाय 2y। ठीक है, तो यहाँ 2y, तो यहाँ पे 2, और y कर रहे हैं तो y स्क्वायर, तो 2y से मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने ये कर दिया। अब इसको ना तो इस फॉर्मेट में लिखना है, तो क्या आप लिख सकते हैं, देखो नीचे तो आपका बनेगा 2y स्क्वायर। ठीक है, अब वो टर्म में देखिए, फर्स्ट एज इज
सेकेंड का डिफरेंशियल। अब सेकेंड क्या लिया जाए, देखो इसको आप लिख सकते हो डी ऑफ ए माइनस एक्स, फर्स्ट एस्टेज है ना, दूसरे का डिफरेंशियल। अब डिफरेंशियल 2y किसका आएगा, वाई स्क्वायर का आएगा। तो क्या इसकी जगह पे ये बनता है, देखो बन रहा है, फर्स्ट एस्टेज वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या आएगा, 2y dy, फिर यहाँ आएगा रूल के अकॉर्डिंग +1, ठीक है। फिर वाई स्क्वायर एस्टेज वो तो अपना है यहाँ पे। अब डिफरेंशियल ऑफ a माइनस एक्स का स्क्वायर, a माइनस एक्स का स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या बनेगा, 2a माइनस एक्स इंटू -1, तो ये प्लस और ये -1 क्या आंसर दे देंगे, माइनस का, ठीक है। तो इन होल टर्म यू कैन राइट दिस एक्सप्रेशन, प्लस का 2y dy इक्वल टू 0। ये लो जी, रास्ता आपको मिल चुका है अभी, ठीक है। नाउ आई एम एबल टू इंटीग्रेट दिस एक्सप्रेशन, बट यहाँ प्रॉब्लम है। तो हाउ टू हैंडल दिस प्रॉब्लम, मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करो 2y स्क्वायर से, तो हेयर 2 है ना, डिफरेंशियल ऑफ y स्क्वायर z, यहाँ तो 2y स्क्वायर ही है, तो दिस इज डिफरेंशियल ऑफ, आप इसे y स्क्वायर a माइनस एक्स का होल स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, इट्स योर चॉइस। यहाँ देखो क्या बनेगा, इट गिव्स 4y क्यूब एंड dy इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन नंबर 4 कर दीजिए। नाउ लिखिए इंटीग्रेट बोथ साइड, ठीक है। ऑन इंटीग्रेशन मैंने इंटीग्रेट दिस एक्सप्रेशन, यहाँ आपको क्या मिलेगा, इंटीग्रेट बोथ साइड, तो हेयर यू ऑब्टेन्ड वाई स्क्वायर जेड है ना, प्लस अब यहाँ डिफरेंशियल है वो इंटीग्रेशन कर रहे हो तो ये ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो योर आंसर इज वाई स्क्वायर ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एंड व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन, देखो 4y क्यूब है, y क्यूब का इंटीग्रेशन करोगे तो y की 4/4, 4 to 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यू ऑब्टेन हियर y4 एंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। इट्स योर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। ज़्यादा करें आप क्या कर सकते हो, वाई स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, रिमेनिंग पार्ट को लिख दीजिए, ठीक है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ योर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट इज़ अ कंप्लीट सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कितने कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है। तो इन टुडे लेक्चर वी सोल्व क्वेश्चन सेकंड एंड थर्ड एंड सिमिलरली I will solve all the questions. These are very very important questions. मोस्टली ये सब वो सभी क्वेश्चंस हैं जो आपके लास्ट ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, ठीक है। तो इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर्स सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।